हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। तो इस खुशी में आइए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ यूँ था। त्रिशा और पायल में कुछ बात हो जाती है और पायल दूर होने की बात कर देती है त्रिशा से कि हम लोग दूर रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, फिर तो कितना अच्छा होगा। तो इस बात से त्रिशा को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। तो फिर गुस्से में त्रिशा भी एकदम ज़ोर से आवाज़ रेस करके पायल पे चिल्लाने लगती है, तुमको बार बार क्या अलग होने की बात करनी है? ऐसा क्या कर रही हूँ मैं? सारी बात तो सुन रही हूँ ना। उसे बिल्कुल सहन नहीं होता दूर होने की बात सुनने के बाद। तो वो जज़्बातों में, गुस्से में एकदम ज़ोर-ज़ोर से पायल पे चिल्लाने लग जाती है और पायल को हर्ट हो जाता है। वो थोड़ी डर सी जाती है इतना ज़ोर से चिल्लाना देख के। तो फिर वो वहाँ से उठती है त्रिशा के पास से और फिर बेड पे चुपचाप जाके बैठ जाती है। उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो भी हर्ट हो गई होती है। तो अब त्रिशा को रियलाइज़ होता है कि उसने बहुत ज़्यादा ज़ोर से पायल को चिल्ला दिया। त्रिशा ने इतने ज़ोर से पायल पे चिल्लाया नहीं होता, तो पायल को एकदम ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, एकदम हर्ट हो जाता है। त्रिशा थोड़े टाइम के बाद वहाँ से उठती है और फिर पायल की तरफ जाती है और उसे बोलती है कि आई एम सॉरी, मुझे पता है मैंने तुम पे बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला दिया, उसके लिए रियली सॉरी। पायल ने गुस्से में उठती है और बोलती है, मुझे इतने ज़ोर से मेरे पेरेंट्स भी नहीं चिल्लाते, तुमने तुमने इतने ज़ोर से मेरे ऊपर वॉइस क्यों रेज़ की? त्रिशा बोलती है कि वो बस मुझे बस गुस्सा आ गया था। तो पायल और चिढ़ जाती है, वो और पास आते हुए बोलती है, तो तुमको गुस्सा आएगा तो तुम मुझ पे तुम्हारा गुस्सा उतारोगे? और ऐसे वो एकदम गुस्से में त्रिशा के पास बढ़ती है और उसे बेड पे एकदम ढकेल देती है। त्रिशा बेड पे गिर जाती है और उसकी तरफ पास बढ़ते हुए पायल भी उसके एकदम ऊपर आ जाती है और उसे किस करने लगती है। उसकी साड़ी का पल्लू भी उतार देती है और उसे एकदम हार्शली थोड़ा किस करने लग जाती है। अब त्रिशा उस मूड में नहीं होती, उसका वो करने का मन नहीं होता और पायल उसे गुस्से में एकदम किस कर रही होती है, लव बाइट दे रही होती है, बट वो प्यार से नहीं कर रही होती। तो त्रिशा उसे एंजॉय ज़्यादा नहीं कर पा रही होती। उसे लिप्स पे पेन होने लगता है क्योंकि पायल उसे बहुत बाइट भी कर रही होती है, उसके वो एकदम हार्श लव बाइट कर रही होती है। तो त्रिशा उसे रोकने के लिए बोलती है कि यार पायल प्लीज़ रुको, स्टॉप, लीव मी। बट पायल बिल्कुल सुनती नहीं, उसने अपने सेंसेस खो दिए होते हैं। वो त्रिशा पे एकदम टूट पड़ती है, त्रिशा की ब्रेस्ट प्रेस करने लगती है, फिर उसकी साड़ी किस करते करते उतारने लग जाती है और उसके साथ वो त्रिशा को इतने इंटेंसली किस कर रही होती है कि त्रिशा के लिप्स के एक साइड से थोड़ा सा खून आने लगता है और त्रिशा इसे ज़्यादा एंजॉय नहीं कर रही होती। तो पायल को वो थोड़ा सा स्लो करने के लिए रोकती है और ऐसे दोनों हाथों से बहुत मेहनत से पीछे करती है, बट पायल त्रिशा के दोनों हाथ ऐसे ऊपर पकड़ लेती है और उसे फिर से किस करने लग जाती है। पायल ने जैसे वीडियो में देखा होता है, वो वैसे किस करते हुए उसके साथ वैसे सब करते टाइम थोड़ा सा एंजॉय कर रही होती है, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने लग जाती है। तो त्रिशा को इतना अच्छा नहीं लग रहा होता, वो इतना एंजॉय नहीं कर रही होती, वो पायल को एकदम छोड़ देती है, वो कुछ भी नहीं करती। लेकिन उसे हर्ट हो रहा होता है तो फिर उसके आंखों से पानी आने लग जाता है। पायल उसके साथ ऐसे करती है, बट वो थोड़े टाइम में लव बाइट देते हुए रियलाइज़ करती है कि पायल इसमें थोड़ा भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही, ना ढकेल रही है, ना पास खींच रही है। तो वो थोड़ा सा रुकती है और पायल की तरफ देखती है और उसकी आंखों में से त्रिशा की तरफ देखती है और उसकी आंखों में से पानी आ रहा होता है। तो ये देख के पायल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो जो उसके कमर को ऐसे सेड्यूसिंग वे से टच कर रही होती है, उसके साथ वो सब चीज़ें कर रही होती है, वो रोक देती है और फिर उसको साड़ी भी ऐसे उसके ऊपर डालने लग जाती है। उसको खुद पे शर्म आने लगती है कि वो ऐसे कैसे किसी के ऊपर इतनी ज़बरदस्ती कर सकती है। उसे रियलाइज़ हो जाता है कि अब ये त्रिशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। तो वो दूर होती है और फिर उसे बहुत गिल्ट फील होने लगता है। वो त्रिशा के ऊपर से उठ जाती है और फिर त्रिशा को भी ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगता क्योंकि पायल मस्ती में करती है, प्यार से करती है, तो वो अच्छा लगता है। बट अब उसे वो मूड नहीं होता, तो त्रिशा भी उसके यहाँ से उठती है और फिर अपनी साड़ी ठीक करने लग जाती है। पायल बहुत ज़्यादा गिल्टी और डिस्टर्ब फील करने लगती है। फिर वो देखती है कि त्रिशा साड़ी ठीक कर रही है। वो एकदम धीमी आवाज़ में उसे सॉरी बोलती है और वहाँ से अपने स्टडी टेबल के यहाँ पे निकलती है। तो वहाँ पे जाने के बाद एकदम सोच में पड़ जाती है कि यार मैं क्या कर रही थी एक लड़के के साथ, और उसकी मर्ज़ी भी नहीं थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा क्यों हुआ? गुस्से में एक तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हूँ, एंग्री हो जाती हूँ। ऊपर से वो साड़ी में भी इतनी हॉट लग रही थी, बट ये तो गलत है ना। पायल, तुमने बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें की है। यहाँ पे त्रिशा को भी ये कुछ इतना खास अच्छा नहीं लगा होता। वो ऐसे अपनी साड़ी वगैरह ठीक करती है और फिर उसे याद आता है कि आज खाना तो बनाया ही नहीं। तो फिर वो किचन में जाती है और फिर चुपचाप खाना बनाने लगती है। पायल को बहुत ज़्यादा गिल्टी सा फील हो रहा होता है। वो स्टडी टेबल से उठती है और फिर त्रिशा के साथ
उसके पीछे पीछे किचन में जाती है और फिर देखती है कि त्रिशा तो खाना बना रही है, तो वो एकदम धीमी आवाज़ में पूछती है कि मैं भी आऊँ क्या खाना बनाने के लिए। तो त्रिशा का मूड ठीक नहीं होता, तो फिर वो उसे मना कर देती है एकदम गुस्से से। तो अब पायल को समझ नहीं आता, एक तो वो एकदम ऑकवर्ड हो जाती है कि अब तो नहीं जा सकती, उसने मना कर दिया तो वो बाहर आ जाती है और उससे उसका मूड एकदम डिस्टर्ब होने लगता है कि अब वो इस गलती को कैसे सुधारे। उसे अजीब सी फीलिंग होने लगती है, तो वो वहाँ से बाहर जाने की सोचती है। तो वो ऐसे अपना फ़ोन लेती है और दरवाज़ा खोलती है और थोड़ा बाहर जा रही होती है। वो थोड़ा सा चल के नीचे जाने के लिए लेफ्ट की तरफ बढ़ जाती है और यहाँ पे त्रिशा बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती है कि यार ये तो अब बाहर चले गई, मैंने बहुत ज़्यादा रूड बिहेव कर दिया क्या। हाँ, थोड़ी स्ट्रिक्ट वाइल्ड है आज, उसने जो भी किया मुझे भी इतना अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा था और नहीं भी, मुझे समझ नहीं आ रहा था यार, बट मुझे ऐसे रूड बिहेव नहीं करना चाहिए था उससे। अभी तो वो बाहर चलेगी, दूर होती है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। छोड़ो, ऐसे नहीं बिहेव करूँगी मैं, वो मेरी जितनी पास होती है मुझे बहुत अच्छा लगता है। त्रिशा ऐसे किचन में सोचने लग जाती है, फिर सोचती है बट यार ये ऐसे बस इतना करीब आना चाहती है, सारी चीज़ें जो मुझे पसंद है वो भी करती है, बट मैं पूछती हूँ तो कन्फेस नहीं करती है। मुझे पता है मैं प्रपोज़ भी करूँगी तो भी डिनाई कर देगी वो, इतनी ज़्यादा गुस्सा है। मतलब इसे क्या बस लस्ट चाहिए मुझसे, लव तो मुझे दिख नहीं रहा। त्रिशा ऐसे सोचने लगती है और फिर सोचती है छोड़ो, जो भी है मेरे करीब है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे त्रिशा बहुत ज़्यादा सोच रही होती है और उसने राइस चढ़ाया होता है कुकर पे, उस पे उसका ध्यान ही नहीं जाता, वो सब्ज़ी काटने लग जाती है और दाल भी रखी होती है उसने। यहाँ पे पायल लिफ्ट से नीचे आ जाती है उतने टाइम और फिर ऐसे थोड़ा सा घूमने के लिए बाहर जाती है, बट उसका दिल ही नहीं लग रहा होता त्रिशा के बिना। उसे बहुत गिल्ट फील हो रहा होता है और ऐसे फील होता है कि मैं क्या करूँ, मैं उससे सॉरी बोलूँ कैसे, कैसे बात करूँ, कैसे शुरू करूँ जो मैंने किया है। मुझे पता है मुझे बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए था। उसे नहीं पसंद ना मेरा क्लोज़ जाना, मैं नहीं जाऊँगी। मैंने क्या कर दिया उस वीडियो में देख के, ऐसे थोड़ी ना होता है। पायल तू ना सच में डफ़र है। उसका बिल्कुल वैसी चीज़ें करने का मन नहीं था, फिर भी तू ऐसे कर रही थी यार, सच में। तू बहुत वर्स्ट से भी वर्स्ट इंसान है। अब तुझे सॉरी बोलनी चाहिए उसे, ऐसे ऐसे थोड़ी ना है। अब तेरी गलती है तो तू भाग रही है। ऐसे सोचते हुए पायल भी वापस टर्न लेती है और फिर घर की तरफ लौटने के लिए लिफ्ट के यहाँ आती है। यहाँ पे त्रिशा भी पायल के बारे में सोचते हुए सब्जी काट रही होती है, दाल बना रही होती है और उसने राइस जो चढ़ाया होता है उसके ऊपर उसका ध्यान ही नहीं होता। वो दाल वगैरह भी चढ़ा देती है, सब्जी भी बना लेती है और राइस के बारे में वो थोड़ा सा भूल रही होती है, सीटियाँ जैसे हो रही होती है कुकर की, वैसे थोड़ा सा ध्यान रखती है, बट फिर देखती है कि बाहर का रूम भी फैला है थोड़ा, तो वो ठीक करने के लिए बाहर चढ़ी जाती है और वो भूल ही जाती है उसने राइस बहुत टाइम से रखा होता है। फिर वो सब साफ़ सफाई बाहर की कर लेती है और तब तक दाल सब्जी वगैरह उसने करके बाजू में रख दी होती है। वो बाहर की साफ़ सफाई करने के लिए थोड़ा टाइम ले लेती है, बेड वगैरह ठीक कर रही होती है और फिर अंदर आ जाती है किचन में। यहाँ पे पायल का भी दिल ही नहीं लग रहा होता, वो लिफ्ट से बाहर आती है और घर के बाहर ही ऐसे टहल रही होती है, डोर के बाहर। उसको अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही होती, वो सोच रही होती है कि मैं कैसे बात करना शुरू करूँ, कैसे नज़रें मिलाऊँ। ऐसे सोच ही रही होती है और त्रिशा वहाँ पे किचन में चले जाती है देखने के लिए। उतने में एकदम ज़ोर से आवाज़ आती है, तो वो त्रिशा की चिल्लाने की आवाज़ होती है। पायल बाहर वो आवाज़ सुन के एकदम डर जाती है और डोर बाहर से ओपन कर लेती है, उसके पास भी की होती है, तो वो फटाफट डोर ओपन करती है और बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है कि त्रिशा की इतनी ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ क्यों आई। वो एकदम त्रिशा त्रिशा चिल्लाते हुए अंदर जाती है और फिर किचन के यहाँ से आवाज़ आई थी तो किचन के यहाँ जाती है, तो वो देखती है कि कुकर फूट गया होता है और कुकर फूटने की वजह से त्रिशा के सर पे थोड़ा सा गरम राइस गिर गया होता है जो उड़ के गिरा होता है और उसकी वजह से उसके सर के यहाँ पे वो राइस निकाल के थोड़ा रब कर रही होती है क्योंकि वो वहाँ पे थोड़ा जल जाता है उस राइस की वजह से उसे, बट ज़्यादा कुछ इंजरी नहीं होती, बस वो कुकर फूट के दीवार पे लग के पूरा किचन खराब हो गया होता है। तो पायल फटाफट से किचन में आती है और त्रिशा को वहाँ से उठाती है और देखती है कि उसके पाँव पे भी वो कुकर गिरने की वजह से बॉटल भी गिर गई होती है, वो उसके पाँव पे गिरी होती है, तो उसके वजह से उसके पाँव पे भी थोड़ा सा लग गया होता है फिंगर के ऊपर और उसका नील थोड़ा ब्लू हो जाता है। तो पायल उसे कैसे तैसे थोड़ा सा खुद के कंधे पे हाथ रख के उठाती है और फिर वॉश बेसिन के यहाँ पे लेके जाती है और उसके सर के यहाँ पे थोड़ा पानी लगाती है, वो राइस वगैरह अच्छे से साफ़ करती है और आइस निकाल के आइस लगाने लग जाती है।
पायल देखने लगती है त्रिशा को और कहाँ पे लगा है, और फिर उसे दिखता है कि पायल के हाथ पे भी थोड़ा सा राइस गिर गया है, तो वहाँ पे भी उसे जल रहा होता है। वो इतनी ज़्यादा पैनिक हो जाती है, टेंस हो जाती है, क्योंकि इतने ज़ोर से कुकर का आवाज़ आ रहा होता है, तो कुछ भी नहीं बोल रही थी। और पायल देखती है उसको हाथ पे भी लगा है, तो फिर वो हाथ को यहाँ पे भी वॉश बेसिन के यहाँ से पानी डालती है और वो राइस निकालती है और फटाफट से बर्फ़ लगाने लग जाती है। तो पायल को थोड़ा-सा अच्छा-सा फ़ील होता है, क्योंकि उसे बहुत जल रहा होता है हाथ के यहाँ पे भी। पायल उसे एकदम ज़्यादा रिलैक्स फ़ील कराती है, रिलैक्स कुछ नहीं हुआ है, ठीक है सब, रिलैक्स। ऐसे करते हुए उसे एकदम ज़्यादा हौसला देती है। त्रिशा भी थोड़ी शांत होती है। पायल उसे वहाँ से बाहर लेके आती है और फिर फटाफट से उसे पता होता है कि फोड़ी ना आने के लिए कोलगेट लगाते हैं, तो वो कोलगेट भी लेके आती है। और ऐसे जहाँ पे वो लगा होता है तो वहाँ पे फोड़ी हो जाती है, कि इसलिए फटाफट से कोलगेट भी लगाती है उसके सर के यहाँ पे, हाथ के यहाँ पे। और जब वो सर के यहाँ पे ऐसे कोलगेट लगा रही होती है इतने प्यार से, तो त्रिशा उसे ऐसे देखने लग जाती है, क्योंकि उसके फेस पे बहुत ज़्यादा टेंशन ऐसे दिख रहा होता है, बहुत ज़्यादा केयर दिख रही होती है जो एक रिलेशनशिप में होती है। तो त्रिशा को उस केयर वो टेंस फेस देख के उसे बहुत अच्छा लगता है कि पायल को मेरे लिए इतनी केयर है। पायल वो सब करने के बाद फटाफट नेल कटर लाती है, और फिर जिस पाँव में उसे पेन हो रहा होता है, जो जिस नेल पे वो बॉटल गिरी होती है, वो नेल आधा ब्लू हो गया होता है, इसलिए थोड़ा सा काट देती है और वहाँ पे से क्रीम वगैरह लगा के थोड़ा सा ठीक कर लेती है। तो त्रिशा को बहुत अच्छा लग रहा होता है। फिर पायल त्रिशा को एकदम प्यार से पूछने लग जाती है, और कहीं पे पेन हो रहा है क्या, कहीं पे लगा है क्या, सर पे ठीक है ना, ये मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा तुमको। तो इतना ज़्यादा टेंसपन, इतना केयर, ये सब देख के त्रिशा को जो ख़्याल आ रहे होते हैं कि ये बस लस्ट है या लव है, वो ख़्याल क्लियर हो जाते हैं। वो एकदम प्यार से बोलती है कि नहीं, इतना कुछ नहीं है लग रहा। तो वैसे बोल ही देती है, उतने में पायल के पेट से फिर आवाज़ आने लग जाती है, क्योंकि उसे भूख लगी होती है, और उसको भूख लगती है तो उसके पेट से आवाज़ आती है। तो ऋषा बोलती है कि तुमको भूख लगी है ना, रुको मैं बस 2 मिनट में किचन साफ़ करती हूँ और खाना बना लेती हूँ। तो पायल बोलती है, क्या है तुमको इतने जाने की जल्दी है? कुछ नहीं, इतना एक तो तुमको लगा है, तुमको समझ भी आ रहा है क्या, मैं कर लूँगी जो भी है वो। पहले सुनो, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, ये अगर बढ़ गया तो त्रिशा बोलती है कि अरे नहीं, अभी तुमने कोलगेट भी लगा दिया ना, अभी तो फोड़ी भी नहीं आएगा और ठीक हो जाएगा, इतना कुछ नहीं हुआ है। मैं किचन साफ़ कर देती हूँ यार, बहुत ख़राब हो गया है। तो फिर पायल बोलती है, कुछ नहीं करने वाली, तुम चुपचाप यहाँ पे बैठो, मैं तुमको टीवी लगा के दे रही हूँ, तुम चुपचाप लेट जाओ, मैं फटाफट किचन साफ़ करके खाना लेके आती हूँ बना के। तो फिर त्रिशा बोलती है, अरे नहीं मैं कर लूँगी, तुम बैठो, मैं बस थोड़े टाइम में कर लूँगी। तो फिर पायल उसे एकदम मना कर देती है और एकदम हक से प्यार से लिटाती है, और फिर टीवी ऑन करके उसके ऊपर चादर डाल देती है और उसे थोड़ी देर ऐसे ही लिटा देती है। तो फिर लेटा के फटाफट अंदर जाती है किचन में और किचन साफ़ करने लगती है, जहाँ पे राइस उड़ा होता है क्लीन करने लगती है। और उसने राइस भी रखा होता है और थोड़ी सी चपाती बना देती है। सब रेडी होने के बाद एकदम फटाफट से एक प्लेट में परोसती है त्रिशा के लिए, और फिर वो प्लेट लेके बाहर आती है। और त्रिशा को तब तक टीवी देखते हुए बहुत अच्छा फील हो रहा होता है कि पायल उसकी एकदम स्वीट वाइफ की तरह केयर कर रही है फिर से। उसका दिल एकदम गार्डन होने लगता है इतना ज़्यादा केयर देखने के बाद। पायल प्लेट लेके त्रिशा के सामने बैठती है और त्रिशा उससे प्लेट ले ही रही होती है, उतने में पायल उसका हाथ पीछे करती है और बोलती है कि मैं खिला देती हूँ, तुम्हारे हाथ को लगा है ना इसलिए। तो त्रिशा को बहुत अच्छा फील होता है, वो उसकी तरफ देख के एकदम क्यूट सी स्माइल करती है। और पायल थोड़ी शर्माते हुए हवा देखने लगती है, नीचे प्लेट की तरफ देखती है और फिर त्रिशा को खिलाने लग जाती है। त्रिशा उसकी तरफ एकदम क्यूट स्माइल करते हुए देखकर बोलती है कि आज मेरी इतनी केयर, ओहो। तो पायल बोलती है कि कुछ नहीं, तुम्हारे हाथ को लगा है ना इसलिए, और कुछ नहीं, तुम्हारी कुछ केयर वेयर नहीं है मुझे। पायल थोड़ा उसे टीज़ करते हुए हँसते हुए उसकी तरफ देख के ऐसे बोल रही होती है, इसलिए त्रिशा ऐसे कर रही होती है, इसलिए पायल ऐसे रिप्लाई दे देती है। पायल त्रिशा को एकदम प्यार से खिला रही होती है और त्रिशा उसकी तरफ बहुत क्यूट स्माइल करके देख रही होती है, इसलिए पायल बहुत शर्मा भी रही होती है, यहाँ वहाँ देखते हुए उसे खिलाने लगती है। और फिर बोलती है कि तुम मेरी तरफ क्यों देख रही हो, टीवी देखो ना। से क्यूट बातें होते हुए पायल उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से प्यार से खिलाती है। तो त्रिशा उसे पूछती है, तुमने भी नहीं खाया ना, तुम भी खाओ, रुको मैं तुमको खिलाती हूँ। तो पायल बोलती है, नहीं तुम्हारे हाथ को लगा है ना, मैं खा रही हूँ ना, ठीक है मैं भी खा लेती हूँ। तो त्रिशा बोलती है, ऐसे नहीं, इसी प्लेट से खाओ, मुझे पता है बाद में तुम कब खाओगी, मैं तो नहीं रहूँगी देखने।
मैं तो सो जाऊँगी, तो मेरे सामने खाओ। तो पायल बोलती है ऐसे ही भूखे नहीं सोने वाली, मैं खा लूँगी। तो तृषा बोलती है ठीक है, मैं भी नहीं खा रही, तुम नहीं खा रही ना, तो मुझे मत खिलाओ, मुझे नहीं खाना। तो तृषा इतनी क्यूट ज़िद करने लगती है, तो पायल फिर उसी प्लेट में से खाने लगती है खुद भी, और फिर खुद भी खाती है और तृषा को भी खिलाती है। ऐसे ही ये लोग बहुत अच्छे से पेट भर के खाना खाते हैं, और फिर पायल अंदर जाके प्लेट रख के आती है, हाथ वगैरह धो के आ जाती है बाहर। और प्लेट रखते टाइम भी उसके दिमाग में चल रहा होता है कि उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट ही फील हो रहा होता है कि उसने थोड़े टाइम पहले पायल के साथ क्या, तृषा के साथ क्या किया था। वो वापस बाहर आती है और फिर तृषा की तरफ देखती है, और उसने जो तृषा के लिप्स को बाइट किया था उसके वजह से उसके लिप्स थोड़े से सूज गए थे और एक साइड से थोड़ा सा इंजर हो गए थे, तो वो देख के उसे बहुत और गिल्ट फील हो रहा होता है। वो बाहर आके तृषा के बेड के बाजू में बैठती है और एकदम धीमी आवाज़ में उसे सॉरी बोलती है। तो तृषा पूछने लगती है कि सॉरी क्यों? तो फिर पायल बोलती है कि मैंने थोड़े टाइम पहले जो किया था मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं अब नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल नहीं करने वाली ऐसा तुम्हारे साथ। आई एम रियली सॉरी उस टाइम के लिए। तो ये सुनने के बाद तृषा को समझ नहीं आता कि वो इस पे कैसे रिप्लाई करे, कि उसे बोल दे कि मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा है, मुझे पसंद है तुम मेरे करीब आती हो, बस थोड़ा सा हार्श था लास्ट टाइम। तो तृषा के मन में ऐसी बात चलती है, वो बस थोड़ा सा शांत हो जाती है और उसे थोड़ा सा डर सा लगने लग जाता है कि इसने कहा अब मैं ऐसा नहीं करूँगी तो ये मेरी क्लोज भी नहीं आएगी क्या। फिर वो सोचती है कि जो उसके दिल में चल रहा है वो बोल दिया, तो फिर तो पायल का दिमाग तो थोड़ा बच्चों वाला है, वो तो जानबूझ के ऐसे करती है, उसे लगता है मुझे ये नहीं पसंद इसलिए अब मैंने बोल दिया, मुझे इतन ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, तो फिर वो भी गलत हो जाएगा, फिर वो नहीं करेगी। तो वो थोड़ी ऐसे शांत सी हो जाती है। तो पायल उसे बोलती है देखो मुझे पता है तुमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है वो, और आई एम रियली रियली सॉरी, और ऐसे बोल के पायल एकदम कान ही पकड़ लेती है। तो ये देख के तृषा उसका हाथ ऐसे कान के यहाँ से उतारती है और बोलती है अरे नहीं पायल, इतना कुछ रॉन्ग नहीं लगा मुझे, मतलब मुझे पता है तुम गुस्सा थी तो हो गया था, इट्स ओके। तो पायल दिल ही दिल में तृषा की तरफ देखती है और सोचती है कि ये कितनी अच्छी लड़की है, मैंने इसके साथ इतनी ज़बरदस्ती की, इसे नहीं पसंद आ रहा था फिर भी ऐसे किया, फिर भी ये मुझे इतने ईज़िली माफ़ कर रही है। ऐसे सोचते हुए पायल तृषा की तरफ एकदम प्यार भरी नज़रों से देखने लग जाती है, और तृषा उसका फेस थोड़ा-सा टेंस हो जाता है क्योंकि अब उसे डर लगने लगता है कि अब पायल को ये एकदम ज़्यादा गलत लग रहा है, मैंने भी थोड़ा रूड बिहेव कर दिया था, तो क्या अब पायल मेरे करीब ही नहीं आएगी? फिर वो सोचती है कि नहीं, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूँगी, मैं खुद उसके पास जाऊँगी किसी न किसी रीज़न से, नहीं तो उसे मजबूर करूँगी मेरे क्लोज़ रहने के लिए, मेरे पास रहने के लिए। आई लव हर सो 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 मच। त्रिशा ऐसे देखती है, स्माइल करती है और फिर पायल की तरफ देखती है, और फिर देखती है कि पायल किस ख्याल में खोई है। पायल को त्रिशा बहुत अच्छी लग रही होती है दिल से, बट फिर भी वो दिल में कभी एग्री नहीं करना चाह रही होती उस रैगिंग के मैटर के बाद से। तो त्रिशा उसके सामने ऐसे चुटकी बजाती है कि तुम हेलो, कहाँ पे खो गई हो तुम? पायल थोड़ा-सा सोच से बाहर आती है और फिर उसकी नज़र तृषा के सर के ज़ख्म पे पड़ जाती है। तो फिर वो तृषा को फिर बोलती है कि तृषा देखो ना, तुम्हारे सर पे ना जो राइस गिरा था ना, वहाँ पे ऐसे लग रहा है थोड़ा सूज गया है, हम लोग डॉक्टर को दिखा देते हैं क्या? तो तृषा उसे बोलती है नहीं यार, वो तो थोड़ा सा ही सूजा है ना, तो वो ठीक हो जाएगा। पायल बोलती है कि नहीं यार, हम लोगों को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, चलो ना हम लोग जल्दी आ जाएंगे। तो फिर तृषा बोलती है ठीक है, हम लोग डॉक्टर को दिखाते हैं, बट अभी रात हो गई है ना, तो अभी नहीं, अभी सो जाते हैं, हम लोग कल जाएंगे। तो पायल उसे बोलती है कि नहीं ना, अभी जाते हैं ना, अगर तुमको रात को पेन हुआ तो तृषा बोलती है कि अरे इतना नहीं लगा है मुझे। उसके फेस पे स्माइल आ जाती है क्योंकि पायल इतनी केयर दिखा रही होती है। वो उसे बोलती है कि सच में इतना नहीं लगा है, हम लोग सुबह चले जाएंगे। तो पायल बोलती है ठीक है, बट पक्का आओगी ना डॉक्टर के पास? तो तृषा बोलती है हाँ, अभी मुझे थोड़ी सी थकावट सी तो फील हो रही है, तो मैं अब थोड़ा फ्रेश हो लेती हूँ और फिर सो जाते हैं। तो पायल उसे बोलती है ठीक है ओके। तो पायल उसके ज़ख्मों की तरफ देखती है, फिर फटाफट से फर्स्ट एड बॉक्स खोलती है और उसमें से एकदम जो अच्छी वाली क्रीम होती है ठंडक देने वाली, वो निकालती है, और फिर तृषा फ्रेश होने के लिए जा रही होती है, उतने में पायल भी उसके साथ बाथरूम में चले जाती है। तो तृषा उससे ऐसे देखने लग जाती है कि तुम अंदर क्यों आई हो? तो पायल बोलती है कि मैं तुम्हारा फेस वॉश कराऊंगी, क्योंकि तुम जहाँ पे तुमको लगा है वहाँ पे भी अगर ज़ोर से कर दी तो पायल तृषा स्माइल करती है और फिर पायल उसका फेस वॉश करने लगती है। जहाँ पे कोलगेट लगाया होता है उसने, वहाँ पे एकदम प्यार से धीरे से पानी डाल के वो वॉश कर रही होती है।
फिर जहाँ पे हाथ पे भी उसे थोड़ा-सा जला होता है, वहाँ पे भी एकदम प्यार से पानी डाल के ऐसे वॉश कर रही होती है। स्लोली फूँक रही होती है, सर के यहाँ पे भी स्लोली फूँक रही होती है और उसका इतना क्लोज़नेस, इतना करीब आना प्यार से तृषा को बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करा रहा होता है। ऐसे ही ये लोग फिर फ्रेश होते हैं और फिर पायल ने जो क्रीम निकाल रखी होती है, वो एकदम अच्छे से तृषा के फेस पे लगा देती है, अच्छे से ड्राई करके फेस, फिर उसके हाथ पे लगा देती है और वो क्रीम थोड़े टाइम में अच्छे से सूख जाती है, अच्छे से उस स्किन में चली जाती है। तो तृषा बोलती है चलो अभी सो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई होती है, उसे नींद आ रही होती है काम की वजह से। तो वो सोने के लिए बेड पे ऐसे थोड़ा-सा लेट जाती है, तो उसके हाथ पे जहाँ पे वो जला होता है, वहीं पे ज़रा ज़ोर पड़ जाता है, तो वो थोड़ा चिल्लाती है आउच! तो पायल देखती है कि यार तुम्हारे यहाँ पे जहाँ पे लगा था तुम उस साइड ही सो गई। शिट! अब कितना पेन हो रहा होगा। क्या यार तृषा, तुमको ध्यान देना चाहिए ना। वो एकदम मम्मी की तरह केयर करने लग जाती है तृषा की। तृषा कुछ नहीं बोलती है और उसके फेस पे स्माइल बढ़ते ही जा रही होती है। वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है और पायल देखती है क्या ये इसे इतना लगा है और स्माइल कर रही है। तो वो फिर उसके साइड में आती है और उसका जो सर होता है वो अपने हाथ पे रखती है और बोलती है कि तुम ऐसे सो और तुम्हारा जो इंजर्ड हाथ है ना, वो मेरे स्टमक के यहाँ पे रखो, मेरे पेट के यहाँ पे। तो वो थोड़ा नीचे नहीं लगेगा ना, तो तुमको पेन नहीं होगा। ऐसे बोलते हुए पायल उसके साथ बेड पे ही सो जाती है, मतलब लेट जाती है और तृषा सोचने लगती है, ओए होए इतने दिनों के बाद मेरे साथ बेड पे सोई है। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि उस झगड़े के बाद पायल ने उसके साथ बेड पे सोना छोड़ दिया होता है तृषा के साथ। तृषा के सर को वो एकदम प्यार से ऐसे सहलाने लगती है कि उसको अच्छे से नींद आए और तृषा को तो एकदम अच्छा फ़ील हो रहा होता है। वो एकदम धीमी आवाज़ में पायल से पूछती है, ओए होए पायल आज तुम मेरे साथ बेड पे सो रही हो आफ्टर ऑल, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पायल थोड़ी-सी शर्मा-सी जाती है और उसे याद आता है कि वो तो तृषा के साथ बेड पे नहीं सोती थी, सोफ़े पे जाके सोती थी। तो वो बोलती है हड़बड़ाते हुए कि वो तुम बस इंजर हो ना, तो तुम अपना हाथ यहाँ-वहाँ कर दोगे इसलिए। तो तृषा स्माइल करती है और बोलती है थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। वो पायल की तरफ देख के उसकी भी आँखों में बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा होता है। पायल उसका हाथ ऐसे ही अपने ऊपर ले रखी होती है एक और बहुत ज़्यादा केयर कर रही होती है उसके हाथ की, और एक हाथ पायल ने खुद का तृषा के सर के नीचे रखा होता है। ऐसे केयर करते-करते फिर तृषा सो जाती है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा वो थक गई होती है, उसे बहुत नींद आ रही होती है। लेकिन पायल उसके हाथ पर एकदम अच्छे से ध्यान रखे होती है कि वो हाथ तो नहीं हिला रही। फिर वो जो इंजर प्लेस है वो बेड पे या कहीं पे लग गई तो फिर उसे पेन होगा। तो वो एकदम उसके हाथ को प्यार से ऐसे धीरे से पकड़ के रखी होती है और उसके तृषा के एकदम इनोसेंट फेस को एकदम प्यार से निहार रही होती है, देख रही होती है। क्योंकि वो ज़्यादा थकी नहीं होती तो उसे ज़्यादा नींद नहीं आ रही होती। वो तृषा को ऐसे निहार ही रही होती है, उतने में लाइट का थोड़ा इशू हो जाता है और लाइट चली जाती है। तो पायल के पास में ही फ़ोन होता है, वो एकदम हल्का सा टॉर्च ऑन करती है और अपनी साइड में रखती है। तो उसको फिर भी उस टॉर्च के लाइट की वजह से तृषा का फेस दिख रहा होता है और वो ऐसे ही प्यार से देखे जा रही होती है। दिल ही दिल में उसको भी तृषा बहुत ज़्यादा पसंद होती है, इसलिए उसे एक सुकून सा मिल रहा होता है। उतने में तृषा थोड़ी-सी हिलने लग जाती है, क्योंकि उसे गरम होने लग जाता है लाइट नहीं होती तो। तो पायल को भी समझ जाता है कि अभी गरम होने लग गया है, लाइट नहीं है तो अब तो ये उठ सकती है, क्योंकि उसे भी गर्मी होने लगती है। तो वो अपना हाथ ऐसे ही उसके नीचे रखती है और बाजू से वो जो ड्रॉअर होता है वो खोलती है और वहाँ पे एक बुक होती है छोटी-सी, वो निकालती है और फिर उस नोटबुक को लेके दूसरे हाथ से तृषा को ऐसे पंखा देने लग जाती है। वो बुक ऐसे हिलाते हुए हवा दे रही होती है। फिर तृषा फिर स्टेबल हो जाती है, एक जगह पे नींद में रुक जाती है, पायल के थोड़ा क्लोज़ होके, और फिर उसे बहुत अच्छी नींद आ रही होती है और पायल ऐसे ही 10-15 मिनट तृषा को पंखा देती है और आफ्टर ऑल लाइट आ जाती है। पायल का भी हाथ दुख गया होता है बट उसे बिल्कुल तृषा को उठने नहीं देना होता। फिर आफ्टर ऑल लाइट आने के बाद पायल वो बुक नीचे रख देती है वापस ड्रॉअर में और फिर तृषा की तरफ देख के थोड़ा सोचने लग जाती है। तो उसे बार-बार वही ख़्याल आने लगते हैं कि आज उसने तृषा के साथ क्या किया था, कैसे ज़बरदस्ती कर रही थी और तृषा को रोना आ गया था उस वज़ह से। तो वो चीज़ उसे अब अंदर ही अंदर हर्ट करने लगती है। फिर वो सारी रिवाइंड करके चीज़ें सोचने लगती है और फिर सोचती है कि उसने तृषा से कितने सारे पुशअप्स करवाए, उसके हाथ और पाँव में कितना पेन हो रहा होगा, क्रंचेस करवाए।
तो वो ऐसे त्रिशा की तरफ देखती है और फिर अपना हाथ एकदम धीरे से उसके सर के यहाँ से निकालती है। त्रिशा एकदम गहरी नींद में सो रही होती है, बट पायल को बहुत गिल्ट फील हो रहा होता है उसको। वो वहाँ से उठती है और फिर त्रिशा के पाँव दबाने लग जाती है। फिर उसके हाथ दबा रही होती है, लेकिन उसे उसे दिखाना नहीं होता त्रिशा को कि उसको कितनी ज़्यादा उसकी केयर है। वो बहुत नाजुक वे से उसका हाथ दबा रही होती है, जहाँ पे लगा होता है वहाँ पे बिल्कुल टच नहीं कर रही होती। और फिर खुद ही खुद से कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान करती हूँ ना तुमको, तुम्हारे तो बहुत एकदम सर में दर्द होता होगा। ऐसे बोलते हुए वो उसके सर के यहाँ पे जाती है और ऐसे थोड़ा सा मॉलिश करने लग जाती है एकदम हल्के हाथों से। और ऐसे करते हुए वो एकदम प्यार से त्रिशा की फेस को देखने लग जाती है और दिल ही दिल में सोचती है कि मैं बहुत ज़्यादा गलत कर रही हूँ त्रिशा के साथ। मुझे पता है एक टाइम पे उसने भी मेरे साथ गलत किया है, बट मैं उसे इतना परेशान मुझे नहीं करना चाहिए। बट वो भी समझ नहीं रही है। मैं बस चाहती हूँ कि हम लोग अलग रहे, सो हम लोगों में ये जो अट्रैक्शन है वो तो एटलीस्ट ख़त्म हो जाएगा। त्रिशा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम मुझे तुम इतनी अच्छी लगती हो ना, तुम इतनी इनोसेंट, तुम्हारा दिल इतना साफ लगता है कि मुझे लगता ही नहीं कि ये सब तुमने मेरे साथ करवाया है कॉलेज में। जो मेरी इंसल्ट हुई है, लोग मुझे चोर समझने लग गए थे और ये सब तुमने मेरे साथ करवाया है। काश ये सब झूठ होता। पायल ऐसे सोचते हुए फिर खुद को ढीठ बनाती है और सोचती है कि पायल, तुम्हें इस बार नहीं पिघलना है। तुम्हें त्रिशा का बिहेवियर नहीं पता। कभी कभी ऐसे फील होता है त्रिशा ऐसे कर ही नहीं सकती, वो बहुत ज़्यादा साफ दिल है, बहुत अच्छी है, बट ये बस मेरी गलतफ़हमी है। मुझे नहीं पता उसका बिहेवियर कैसा है, अचानक उसे क्यों ऐसे गुस्सा आ जाता है, उसका कौन-सा गुस्सा उसने दफ़नाया हुआ है, क्या है? ये सारे क्वेश्चंस पायल के दिमाग में बढ़ने लगते हैं। तो वो त्रिशा से थोड़ा दूर हो जाती है और बाजू में बैठ जाती है और फिर सोचती है कि तुम्हें त्रिशा के बारे में इतना नहीं सोचना है। तुम्हें उससे नहीं अट्रैक्ट होना है, तुम्हें अपने गोल के ऊपर फोकस करना है। ऐसे सोचते हुए पायल थोड़ा उससे दूर हो जाती है और फिर उसके साइड में सोती है, बट उसके हाथ का एकदम अच्छे से ध्यान रखती है कि वो टर्न नहीं हो रही है। और ऐसे ही बहुत सोचते हुए थोड़ा लेट से सही, बट पायल भी सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे सुबह हो जाती है। त्रिशा जल्दी सोई होती है, इसलिए उसकी आँख जल्दी से खुल जाती है और फिर वो देखती है पायल एकदम गहरी नींद में प्यार से सो रही है। तो उसको पायल को उठाने का ज़्यादा मन नहीं करता, तो वो फटाफट बाथरूम में जाती है, अच्छे से फ्रेश होती है। जहाँ पे उसको थोड़े से ज़ख्म हुए होते हैं वहाँ पे भी अच्छे से ध्यान रखती है। फ्रेश होने के बाद त्रिशा देखती है कि पायल तो सो गई है अच्छे से, तो फिर वो सोचती है कि ये तो फटाफट से फ्रेश हो जाएगी, फिर हम दोनों के लिए पहले ही नाश्ता खाना बना के रखती हूँ। ये सोच के वो किचन में जाती है और फिर नाश्ता करने बनाने लग जाती है। तो थोड़ा सा बर्तनों का आवाज़ हो जाता है, तो वो सुनने की वजह से त्रिशा की आँख थोड़ी सी खुल जाती है और फिर वो देखती है कि पायल उसके बाजू में नहीं है। तो वो फटाफट से उठ जाती है, सॉरी, त्रिशा उसके बाजू में नहीं है, तो फटाफट से उठ जाती है पायल। तो पायल नींद में उठ के आती है और फिर देखती है कि त्रिशा नाश्ता बना रही है। तो पायल वहाँ से उसको साइड करती है और फिर चुपचाप बस चाय रखती है और बोलती है हम लोग फ्रेश हो जाती हूँ मैं जल्दी, हम लोग चाय पियेंगे, थोड़े बिस्किट खाएंगे और यहाँ से पहले डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो त्रिशा बोलती है अरे नहीं ना, अब तो ठीक है, इतना कुछ नहीं। तो पायल बोलती है कि दिखाओ ज़रा मुझे, और ऐसे बोलते हुए पायल त्रिशा के पास आ जाती है और जहाँ पे लगा होता है सर के यहाँ पे, वहाँ पे चेक करने लगती है। तो उसे सर पे थोड़ा हाथ लगाते हुए रियलाइज़ होता है कि त्रिशा का सर भी थोड़ा सा गर्म है। तो फिर वो बोलने लगती है कि यार तुमको तो मुझे बुखार भी लग रहा है और तुमको खांसी भी है, तुमको मैं ना 1 वीक से नोटिस कर रही हूँ, तुम खांस भी रही हो। तो त्रिशा बोलती है हाँ, मुझे थोड़ी सी खांसी का इशू है, आई गेस मुझे भी लगता है 1 वीक से ऊपर हुआ है, बट ऐसे ही कफ हो गया होगा यार, इतना कुछ नहीं। तो पहले बोलती है तुमको बुखार भी आ रहा है यार, तुम बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती, तुम चुप रहो, हम लोग अभी के अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ सुनना ही नहीं है। ऐसे बोलते हुए पायल त्रिशा के लिए चाय रखती है, फटाफट से फ्रेश होती है और फिर दोनों भी चाय वगैरह पी के डॉक्टर के पास निकल जाते हैं। तो वो लोग सुबह ही निकले होते हैं 9 साढ़े 9 के दरमियान, तो उनको उनका डॉक्टर इतने जल्दी नहीं आता, तो फिर वो तो नहीं होता, तो वो दूसरे डॉक्टर्स देखने लगते हैं। वहाँ पे उनको एक क्लिनिक मिलता है और वो डॉक्टर न्यू ही होता है, उसने न्यू ही वो क्लिनिक बनवाया होता है, उसका फ्रेंड उसके साथ होता है उस क्लिनिक में और वो डॉक्टर यंग होता है।
उसका फ्रेंड बोलता है, यार तू बहुत ज़्यादा डरता है ना पेशेंट्स को तेरी राय बताने के लिए, क्या हुआ है बताने के लिए, इसके वजह से पेशेंट्स तेरे पास आ नहीं रहे। कॉन्फिडेंट रहे यार, मतलब तेरे को लग रहा है ना गलत है, फिर भी कॉन्फिडेंट रहे। ऐसे सलाह देता है वो उसका दोस्त, वो जो डॉक्टर होता है उसका। उस यंग डॉक्टर ने ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं की होती है और डिग्री भी थोड़ी सी रॉन्ग वे से ली होती है, बस थोड़ी ही पढ़ाई की होती है, तो फिर इसलिए उसके पास ज़्यादा पेशेंट्स आ नहीं रहे होते, वो प्रॉपर इलाज ही नहीं दे रहा होता। तो फिर त्रिशा और पायल को तो ये पता नहीं होता, वो लोग तो अच्छा क्लिनिक है, बहुत अच्छा सेटअप है, तो ऐसे सोचते हुए वो जाते हैं वहाँ पे। उसने बहुत अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट लगाए होते हैं बाहर, तो उनको लगता है कि ये ट्रस्टवर्दी है, तो फिर वो लोग उस क्लिनिक में जाते हैं। और फिर जाने के बाद पायल सब बताने लगती है कि इनको थोड़ा सा बुखार सा भी लग रहा है, और खांसी भी आई गेस 1 वीक से ज़्यादा ही चल रही है, अभी हम लोगों को भी एग्जैक्ट पता नहीं है। और डॉक्टर देखिए ना, ये इनको कल ना थोड़ा सा जल भी गया था, हमारे घर पे एक इंसिडेंट हुआ ना, तो ऐसे ऐसे हो रहा है इनको, तो प्लीज़ आप इसे जल्दी से क्योर करने के लिए दवाई दीजिए। त्रिशा पायल ऐसे बोलती है और वो डॉक्टर बोलते हैं, ओह ओके मैं देखता हूँ। फिर वो डॉक्टर देखता है और फिर उसे थोड़ा सा जला होता है, तो फिर उसके ऊपर एक अच्छी सी क्रीम भी दे देता है, और फिर उसे और क्वेश्चंस करने लग जाता है। तो एकदम खाँसी कब से है, ऐसे बोलने के बाद त्रिशा बोल देती है कि हाँ आई गेस 1 वीक से ज़्यादा, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता है, बट पता नहीं ऐसे बीच बीच में हो रही है। तो वो डॉक्टर कुछ और ही समझ लेता है, उसने आधी पढ़ाई की होती है, तो फिर वो एकदम टेंस वाला फेस बनाता है और फिर बोलता है कि 1 वीक से ज़्यादा तुमको खांसी है, तो मतलब 1 महीने तक भी हो सकती है। तो त्रिशा बोलती है, नहीं ये इतने नहीं लग रही मुझे। वो डॉक्टर वो फिर भी कुछ भी अज्यूम करने लगता है और फिर बोलता है कि ओके, और तुमको बुखार भी आ रहा है ऊपर से, और ये तुमको कब पता चला? तो फिर पायल बोलती है, नहीं आज ही ऐसा लगा। तो फिर वो डॉक्टर सोचने लगता है, मतलब इनको नॉर्मली भी रात को बुखार आता है। वो चेक करता है तो एकदम लाइट गर्म होता है त्रिशा का हेड, फिर भी वो बहुत चीज़ें अज्यूम करने लगता है और एकदम पैनिक होने वाला फेस बना देता है। तो अब त्रिशा और पायल भी सोचने लग जाते हैं। फिर वो डॉक्टर त्रिशा को थोड़ा देखता है और फिर देखता है कि उसके हाथ के यहाँ पे थोड़ा सा बोन सूजा हुआ है, तो फिर वो देखने के बाद पूछता है कि ये तुम्हारे बोन के पास यहाँ पे क्या फोड़ी आई है? तो फिर त्रिशा बोलती है, नहीं आई गेस ये मुझे लगा होगा कहीं, तो उसे वो लगा होता है जब वो एक क्रिमिनल के साथ फाइट कर रही होती है तभी, बट उसे याद नहीं आ रहा होता। तो वो डॉक्टर एकदम सोचने लग जाता है कि इसे फोड़ी भी लग रही है, सर्दी जुकाम भी बहुत टाइम से है। वो ऐसे कुछ भी कैलकुलेट करने लग जाता है सर में, और फिर उनको बोल देता है कि ये तो मुझे सारे तुम्हारे टीबी के सिम्टम्स लग रहे हैं, मुझे लगता है तुम्हें टीबी है। तो फिर पायल बोलती है कि बट ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी ज़्यादा वीकनेस वगैरह भी नहीं लग रहा है कुछ। तो वो डॉक्टर एकदम डराने लग जाता है, क्योंकि उसके फ्रेंड ने बोला होता है कि तू जो भी बता रहा है उसमें कॉन्फिडेंट रहे। तो फिर वो बोलने लगता है कि इसमें ज़्यादा सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, बट हम लोगों को इनका टेस्ट कराना चाहिए, मुझे तो मतलब ऐसे लग ही रहा है कि है इनको। वो थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाने लग जाता है अपने बातों से। तो अब त्रिशा और पायल दोनों भी पैनिक हो जाते हैं थोड़े। वो उन्हें बोलता है कि मैं इनके कुछ टेस्ट करवा रहा हूँ, और फिर 2-3 दिनों में इनके रिपोर्ट्स आ जाएंगी, तो फिर पता तो चल ही जाएगा, और तुमको मेडिसिन भी दे रहा हूँ। फिलहाल मैं तुमको बुखार वगैरह ठीक होने के लिए, वीकनेस ना आने के लिए मेडिसिन दे रहा हूँ, फिर आगे हम लोग कोर्स शुरू करेंगे, तुमको टीबी है ना। तो वो ऐसे बोलने लग जाता है, और फिर त्रिशा थोड़ी सी डर सी जाती है, वो डरते हुए पूछती है कि डॉक्टर ये जल्दी ठीक हो जाएगा ना? तो फिर वो बोलने लगता है कि नहीं नहीं, ये ना मुझे ना लॉन्ग टर्म टीबी लग रहा है, तुम्हारा 18 मंथ्स तो लगेंगे, तुमको डेली मेडिसिन खानी पड़ेंगे। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होता है ना, ये बहुत टाइम चलने वाला लग रहा है तुमको डिसीज़। तो ये सुनने के बाद त्रिशा और थोड़ी सी पैनिक हो जाती है। पायल उसे थोड़ा काम डाउन करती है कि नहीं इतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं होता त्रिशा, वो तो टाइम ऐसे चले जाएगा। तो उतने में वो डॉक्टर बोलता है कि हाँ टाइम जल्दी कट जाता है, बट मेडिसिन थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो गया, तुमको खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा, तुम्हारे दूसरे ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट होने वाला है। तो ये सुनने के बाद त्रिशा और ज़्यादा डर जाती है, और पायल सोचने लगती है कि ये डरा रहा है या समझा रहा है ये डॉक्टर। तो वो उनको अपनी फ़ीस दे देती है, उनकी जो फ़ीस हुई होती है, और बोलती है कि आपने जो ये टेस्ट दिए ना, हम लोग ये टेस्ट करवा लेंगे बाहर से, और रिपोर्ट
आपको भी शो करेंगे और आगे कोर्स कंटिन्यू कर लेंगे, अभी हम लोग निकलते। ऐसे बोलते हुए पायल तृषा को वहाँ से लेके आती है। जो मेडिसिन्स बुखार और इसके लिए दी होती है, ज़ख्म के लिए, वो भी लेके आती है साथ में। यहाँ पे तृषा बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई होती है। उतने में नेहा का कॉल आता है कि यार तू कितना लेट कर रही है, जल्दी आ जा ना। तुझे पता है ना वो क्रिटिकल केस है, उसका वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है, तो फिर जल्दी आ जा यार। कल वैसे भी तूने बोला था कि जल्दी आएगी, तो पायल एक तृषा एकदम डर रही सी सहमी सी आवाज़ में बोलती है कि यार नेहा, आज हम लोग सुबह ऐसे हुआ था, जो भी हुआ था, वो लोग ऐसे क्लिनिक में गए थे और डॉक्टर ने ऐसे बताया। तो ये सुनने के बाद नेहा उसे बोलती है कि अच्छा, डॉक्टर ने ऐसे बोला है। तो तू एक काम कर, तू रेस्ट कर, यहाँ का मैं संभालूंगी, तू बस रेस्ट करके जल्दी से जल्दी ठीक हो जा और मुझे खबर देते रहना। प्रिशा बोलती है नहीं, मैं आती हूँ काम पे, अभी तक तो रिपोर्ट्स नहीं आई है ना, मैं आ जाऊंगी। तो फिर ने, नेहा बोलती है कि नहीं, तू ना अच्छे से रेस्ट कर, तू जब तक ठीक होगी ना उसके बाद ही आना, इतनी तकलीफ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं देख लूँगी यहाँ पे सब, तू बस अपनी केयर कर। और मैं भी बीच बीच में मिलने आऊँगी, लेकिन तू इतना लोड मत ले, तू यहाँ पे मत आ, उससे तुझे और ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। मैं सर को भी बता दूंगी, तू कोई टेंशन मत ले। और सर भी समझते हो, वो तो तुझे एकदम उनकी लड़की की तरह मानते हैं ना, तो फिर तू बिल्कुल स्ट्रेस मत ले। ऐसे बोलते हुए नेहा बहुत ज़्यादा तसल्ली देती है, संभालती है तृषा को। और तृषा दिल से थोड़ी सी इन चीज़ों में कमज़ोर होती है, वो डॉक्टर होते हैं इसलिए उन पे एकदम ट्रस्ट कर लेती है और उसे एकदम डर सा लगने लग जाता है। पायल भी उसे संभालती है कि ऐसा नहीं होगा ना, अभी तक टेस्ट भी नहीं आए, तुम क्यों इतनी नेगेटिव सोच रही हो, पॉजिटिव सोचो यार। तृषा उसे जाते हुए भी बोलती है बट वो डॉक्टर ने बोल दिया है, वो तो कोर्स जल्दी से जल्दी शुरू करने के बारे में भी बोल रहे थे। ऐसे सोचते हुए तृषा एकदम शांत हो जाती है, ज़्यादा रिप्लाई नहीं दे रही होती है और उसे एकदम टेंशन आ जाता है। तृषा बाइक चला रही होती है और पायल उससे पीछे बैठ के उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है, बट तृषा इतनी ज़्यादा सदमे में होती है, वो बहुत कम रिप्लाई देने लगती है, उसके दिमाग में, सर में टेंशन दौड़ने लग जाती है। पायल उसे बहुत समझाती है कि जब तक रिपोर्ट्स नहीं आई है हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते, तुम इतना नेगेटिव मत थिंक करने लगो। बट तृषा बस हाँ हाँ बोलती है और लिफ्ट में जाते टाइम भी एकदम शांत हो जाती है, उसके फेस पे वो टेंशन साफ दिखाई दे रही होती है। वो लोग घर पहुंचते हैं और पायल तृषा के लिए एकदम अच्छा अच्छा खाना बनाती है घर का, जिससे उसे हेल्दी फील हो, अच्छा फील हो। और वहाँ पे तृषा बाहर बैठी होती है, वो पायल को बहुत ज़्यादा पूछती है कि मैं आती हूँ ना हेल्प करने के लिए, तो पायल मना कर देती है। वो चुपचाप उसे रेस्ट करवाती है, अच्छे से बिठाती है और अच्छे से खाना बना रही होती है। यहाँ पे तृषा को बहुत ज़्यादा टेंशन आने लगता है, तो वो अपना फ़ोन लेती है और फिर उसमें यूट्यूब पे सर्च करने लग जाती है कि उसके क्या-क्या कॉजेज़ है, उसको कैसी ट्रीटमेंट लग जाती है। तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉजेज़ वगैरह बताने लग जाते हैं वो कि ऐसे-ऐसे होता है। उसकी वजह से उसके बहुत ज़्यादा हाई डोसेस होते हैं और उससे अलग दूसरे वाले ऑर्गन्स भी फेल हो सकते हैं और वो ऐसे स्प्रेड होता है एक से दूसरी तरफ। ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स वहाँ पे शो होने लग जाते हैं और उससे उसे और ज़्यादा डर लगने लग जाता है। तो तृषा और ज़्यादा डर जाती है और उसके दिमाग में वो बहुत ज़्यादा एक-एक चीज़ को सोचती रहती है, तो उसके दिमाग में और चीज़ें आने लगती है। यहाँ पे पायल उसके लिए खाना बना के लाती है और फिर एकदम प्यार से थोड़ा-सा बेड के बाजू में बैठती है और उसे खिलाने लगती है। तो खिलाने के लिए पास आती है, तो फिर वो पायल को एकदम ऐसे देखती है और फिर थोड़ा-सा दूर बैठ जाती है और उससे प्लेट ले लेती है और बोलती है कि तुम वहाँ पे बैठो, मैं ये खा लूँगी मैं। उसके आवाज़ में एक दर्द और सैडनेस एकदम साफ-साफ दिख रही होती है। पायल उसे बोलती है, तुमको क्या हुआ? मैं खिला रही हूँ ना, तुम इंजर हो इसलिए खिला रही हूँ। खुश हो जाओ, नहीं तो इतनी अच्छी नहीं हूँ मैं। तो तृषा बोलती है, प्लीज़ तुम वहाँ पे बैठो ना, मैं खा लूँगी। अब तृषा को टेंशन होने लगता है कि एक तो ये इतनी डेंजर बीमारी है और मेरी वज़ह से ये पायल को भी लग जाएगी अगर वो मेरे क्लोज़ बैठेगी तो। तो पायल तो नहीं सुनती, वो तो बोलती है कि मैं खिला रही हूँ ना, तो मैं ही खिलाऊँगी, चुपचाप तुमको खाना पड़ेगा, मेरे हाथों से ही खाना पड़ेगा। ऐसे बोलते हुए पायल फिर दूसरी साइड जहाँ तृषा बैठी होती है उस साइड आ जाती है और उसको खिलाने के लिए थोड़ा पास आती है। तो तृषा एकदम चिल्लाते हुए बोलती है कि मैंने कहा ना तुम मुझसे दूर बैठो, मैं खा लूँगी, मुझे अपना-अपना खाने आता है। तो पायल बोलती है, तुमको हो क्या गया है? बट तुम क्यों इतना ज़्यादा चिल्ला रही हो? क्या हो गया मैं तुमसे तुम्हारे यहाँ पे पास आ गई तो?
तो त्रिशा बोलती है, तुम एकदम रोते हुए आवाज़ में बोलने लगती है, तुमको समझ क्यों नहीं आता यार, मुझे बीमारी हो गई है, तुम मुझसे दूर रहो यार, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से ये तुम्हें भी इस ये सब झेलना पड़े। तो वो बहुत ओवरथिंक के वजह से डिप्रेशन में चली गई होती है, ऐसी चीज़ें बोलने लग जाती है। तो पायल बोलती है कि तुम पागल हो गई हो क्या, हम लोग जज डॉक्टर के पास से आए हैं और कुछ क्लियर भी नहीं है, रिपोर्ट्स भी क्लियर नहीं है, तो तुम इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? रिपोर्ट्स क्लियर आएँगे तो हम लोग उसके लिए मेडिसिन लेंगे ना, उसके लिए तुम इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों ले रही हो? तो फिर त्रिशा बोलने लगती है कि यार बट वो रिपोर्ट्स अगर पॉज़िटिव आए तो मेरे मुझ में होगा ही ना वो डिसीज़, और वो तुमको भी हो सकता है, तो मैं नहीं चाहती ये। पायल उससे बोलती है कि तुम बेफ़िज़ूल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हो, बहुत टेंशन ले रही हो, देखो मैं तुमसे दूर ही हूँ और मैं बस तुमको खिलाने वाली हूँ, मुझे और कुछ नहीं पता। तुम्हारे हाथ में ऑलरेडी लगा है, तुम उसे और ज़्यादा आगे पीछे करोगी तो वो और स्ट्रेच होगा। तो मैं तुमको खिला रही हूँ, मुझे और कुछ नहीं पता। ऐसे बोलते हुए पायल थोड़ा-सा और क्लोज़ आती है तो त्रिशा एकदम ज़्यादा गुस्से में प्लेट ही थोड़ा धकेलने लग जाती है और उसे बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है कि मैंने कहा ना मुझसे दूर बैठो, नहीं तो अब मेरा हाथ उठ जाएगा। प्लीज़ मुझसे दूर रहो। उसके एकदम स्ट्रेस हो जाता है, वो डिप्रेस हो गई होती है, वो सब बाहर आ जाता है और ट्रायल को दूर करने के लिए वो एकदम ज़्यादा हाइपर हो जाती है, चिल्लाने लग जाती है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब आगे स्टोरी में क्या होगा। इस डिसीज़ की वजह से त्रिशा पायल को दूर करेगी और पायल उससे दूर होके अलग रहने जाएगी, या फिर इसकी वजह से उनमें करीबियाँ बढ़ेंगी। पायल इस चीज़ को जानते हुए भी त्रिशा का और ख़्याल रखने लगेगी। तो आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखना, और अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।